प्रणाम जी प्रणाम। आज हम कल की भगवान के विषय में इसका निस्तारण करेंगे कि कल की अवतार आज की तारीख में पूरी देश दुनिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर हम थोड़ी सी जो प्रकाश डालेंगे तो श्रोतागण आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक समझें और तभी ये पूरी समझ में आएगी बात। आप देखिए, जब इंसान दुनिया में आता है 84 लाख योनियों में घूम करके उसे इंसान का जन्म दिया जाता है। वो फिर यहाँ अपने जो भी कर्म अच्छे बुरे जो भी करता है, जब उसकी आयु पूरी हो जाती तो इस दुनिया में से फिर उस चला जाता है। परमात्मा उसी व्यक्ति को फिर दोबारा जन्म देते हैं कि जिसने अपने जीवन में अच्छे कार्य करे हैं। जिस व्यक्ति ने अच्छे कार्य करे हैं तो वो उसका जन्म फिर दोबारा मानव योनि में आ जाएगा। अगर उसने बुरे कर्म करे हैं तो फिर वो ढकेल करके फिर 84 में भेज दिया जाएगा। कुत्ता भैंस बिल्ली कीड़े मकोड़े आदि में उसका जीव भेज दिया जाएगा। इसी प्रकार मानव पता नहीं कितनी बार, सैकड़ों बार जन्म लेता है, फिर चला जाता है। उसके जन्म में कोई ना कोई त्रुटि ऐसी रह जाती है कि फिर उसे दोबारा जन्म चांस मिलता है सुधरने के लिए। फिर उसके बाद में जब ऐसा लगता है कि अब उसका शरीर पूरा कंचन हो गया है, कोई उसके शरीर से कोई पाप नहीं हुआ है, तब उस व्यक्ति के, उस जीव के अंदर परमात्मा प्रवेश करते हैं और परमात्मा आते हैं। इसी उस पर ये हमारे जितने भी वेद शास्त्र हैं तो उसमें एक आपका जो भागवत है, उस भागवत में वेद शास्त्रों के हिसाब से भागवत में ये स्पष्टीकरण कर दिया कि ये मरु और देवापी का वर्णन हमारे वेद इसमें भागवत में आता है। मरु और देवापी ये पिछले जन्म के बहुत बड़े राजा थे और इनका शरीर जो है, इनके जीव ने कोई ऐसा काम नहीं करा। उसके बाद में जब इनका शरीर बिल्कुल कंचन हुआ तो इनका जीव फिर आया और उन्होंने मरु का जो जीव था, भागवत के 12वें स्कंद में और दूसरे अध्याय का 37 और 38वें श्लोक में मरु और देवापी का वर्णन दिया है। कोई भी इसे देख सकता है। भागवत में जो ये मैंने बताई है कि भागवत का 12वां स्कंद और दूसरा अध्याय का श्लोक नंबर 37 और 38 है, तो उसमें देवापी और मरु का वर्णन है। तो देवापी और मरु ये दोनों के दोनों जब अगले जन्म में आए तो मरु का जो जीव है, मरु के जीव में आकर के परमात्मा ने अपनी पूरी शक्तियों सहित कल्कि अवतार के रूप में जन्म ले लिया। ये संवत 1735 की बात है। जब परमात्मा जिसके तन के जब अंदर आ जाएगा तो उसको पब्लिक जो है कैसे एक्सेप्ट करेगी कि भाई इनके अंदर परमात्मा की शक्ति है और ये कल्कि अवतार है। तो इसके लिए उस वक्त 1735 में सबसे पहले वो पूरे देश और विदेश में जाकर के उन्होंने भ्रमण करा और उनके तन के द्वारा एक जो 5वां वेद अवतरित हुआ, जिनका नाम महाराज ठाकुर
या हम कल्कि अवतार भी कहते हैं उन्हें। जब 5वां वेद अवतरित हो गया, 5वें वेद का भी वर्णन भागवत के 3 स्कंद में और 12वें अध्याय का श्लोक नंबर 39 में उसका भी उनका जिक्र है कि जब 5वां वेद होगा तो जो 5वें वेद को अवतरित करेगा इस दुनिया, वो ही कल्कि अवतार होगा। अब यहां पर उस वक्त 1735 में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, जैसे 1735 में जब कल्कि अवतार जाहिर हो गए स्वामी प्राणनाथ जी के रूप में, और महाराज ठाकुर उनके तन का नाम था, वैसे उपाधि जो मिली उनको दी गई वो स्वामी प्राणनाथ जी की दी गई, जब उनकी अंदर सारी शक्तियां परमात्मा की आ गई। तो उन्होंने भ्रमण जब करा पूरे देश के अंदर, जगह जगह जितनी भी संप्रदाय हैं, बड़े बड़े ऋषियों से मुनियों से, उनसे सबसे शास्त्रार्थ हुआ। उसी बीच में उसी साल हरिद्वार के अंदर एक महाकुंभ था। महाकुंभ में सारी संप्रदाय इकट्ठी हुई, सारी संप्रदायों से उनका शास्त्रार्थ हुआ। जब शास्त्रार्थ हुआ तो वहां पर जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी मठाधीश, जितने भी थे, जितने भी संप्रदाय हैं, उन्होंने अपने अपने प्रश्न उत्तर किए। और शास्त्रार्थ जब हुआ उनका, तो सारी संप्रदायों ने उनको कल्कि अवतार का घोषणा कर दी कि वास्तव में ये कल्कि अवतार है और इनके तन के अंदर जो शक्ति काम कर रही है, उन्होंने वेदों के, शास्त्रों के, पुराणों के सारे भेदों का स्पष्टीकरण सबसे पहले किया, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे ईसाई। क्योंकि कल्कि जो अवतार होगा वो पूरी दुनिया का, पूरे आलम का, पूरे मजहब सबका होगा, वो केवल हिंदुओं का नहीं होगा। नहीं, वो कल्कि अवतार जो होगा वो भेद हो, वो सबका होगा। वो जब परमात्मा किसी के तन पे आता है तो वो किसी एक समुदाय का नहीं होता, परमात्मा जो होता है वो सबका होता है। तो उस वक्त जो है उन्होंने जब शास्त्रार्थ किया, शास्त्रार्थ करने के बाद में कुछ लोग कहने लगे, जब मान लिया कि भाई हाँ आपके अंदर परमात्मा की शक्ति है, तो कुछ लोग ये कहने लगे कि हमारे देश के अंदर इस समय इतना अत्याचार हो रहा है, घोर अत्याचार हो रहा है, तो उसमें आप जो है औरंगजेब हमारे हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना रहा है, जनेऊ उतर रहे हैं, महल में जनेऊ वहां तोले जा रहे हैं, उतार करके कितने ले आए आप पंडितों के गले में से निकाल करके। तो ये घटनाएं घटित हो रही थी उस वक्त। तो कुछ लोगों ने ये कही कि औरंगजेब उस वक्त पूरे विश्व का सबसे बड़ा यहाँ का राजा था और उसकी बहुत बड़ी सेना भी थी उस वक्त। तो स्वामी प्राणनाथ जी ने उनकी बात को स्वीकारा और कहा कि जो आपने प्रश्न मुझसे किया है मैं उसका निस्तारण बहुत जल्दी कर दूंगा और आप भी देखोगे। तो उसके बाद में, हरिद्वार के बाद में, कल्कि अवतार के रूप में स्वामी प्राणनाथ जी पहुंचते हैं। इसके औरंगजेब के महल में कुछ अपने अनुयायियों को लेकर के उनसे कहा कि हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, आप ही की भाषा में शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। आपके 4 किताब हैं, तौरेत, जम्बूर, अंजीर, कुरान, इन चारों से ही हम शास्त्रार्थ करेंगे। जब ये सूचना औरंगजेब को दी गई कि ऐसे से आखिरुल जमा इमाम मेहदी उर्दू भाषा में बोलते हैं, हिंदी में विजयाबी नंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कहते हैं या कल्कि अवतार कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो औरंगजेब ने उसको स्वीकारा और अपने मुल्ला मौलवियों को सबको बुला करके अपने महल में उनका शास्त्रार्थ किया। जब शास्त्रार्थ किया तो सारे मौलवी सब परास्त हो गए, क्योंकि वो अरबी भाषा में, उर्दू की भाषा में, तौरीत, जंबीर और कुरान की भाषा में सारे भेद उन्होंने खोल के बताए कि जो तुम्हारी कुरान के अंदर
90,000 में से 30,000 शब्दों में कुलफ लगा हुआ है, उनके भेद भी स्वामी कल्कि अवतार ने खोले और बताए कि इनके मायने ये हैं, जबकि इस्लामी धर्म के हिसाब से यही आसमा रहे थे कि इनके मायने दुनिया में अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं खोल पाएगा। तो कल्कि अवतार ने उनके तमाम कुरान के उनके सारा स्पष्टीकरण करा, तो वो मोल्ला मौलवी सभी उनके पैरों में पड़ गए। लास्ट में जाकर के फिर भी औरंगजेब नहीं झुका। वो कहने लगा कि नहीं, मैं इनके सामने नहीं झुकूंगा, जबकि उनके तमाम अनुयायी और झुक गए और पैरों में पड़ गए। उसके बाद में वो जगह जगह जब वो अपना पूरे देश दुनिया में घूम रहे थे, तो घूमते घूमते उन्होंने कहने लगे कि भाई वो तो कोई जो मेरे यहाँ पर आए थे वो तो बहुत बड़ा, उनके पीछे जो है कम से कम 5,000 लोग 10,000 लोग पीछे पीछे चल रहे हैं, और देश दुनिया में पूरा उनका बहुत बड़ा एडवर्टाइज चल रहा है। तो इसलिए आप एक काम करिए, उस बाबा को पकड़ फिर दोबारा मेरे महल में लाइए। वहाँ जाकर के फिर वहाँ की सेना को ऑर्डर दिया, और वहाँ की सेना स्वामी प्राणनाथ जी को, कल्कि अवतार को पकड़ने के लिए जाती है। उस वक्त स्वामी प्राणनाथ जी हरिद्वार से मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए थे, मऊसानिया वाले इलाके में। तो वहाँ मऊसानिया में उस वक्त रुके हुए थे, और वहाँ पर जाकर के उनके साथ में 10,000 की सेना भी थी। उस मऊसानिया मध्य प्रदेश के उस राज्य के जो राजा थे उस वक्त, वो महाराजा छत्रसाल थे। जब छत्रसाल को ये पता लगी और कहा कि ऐसे ऐसे आक्रमण होने वाला है, 5,000 लोग हैं अटैक करने के लिए आ रहे हैं और आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो स्वामी प्राणनाथ जी कल्कि अवतार कहने लगे कि नहीं, उन्हें आने दो, आप बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला है। तो उसी वक्त महाराजा छत्रसाल जी को कल्कि अवतार ने उनको एक तलवार भेंट करी, और तलवार के विषय में ये बताया, पूजन करने के बाद में उन्हें भेंट कर दी। फिर बताया कि आपको जैसे ही उनकी सेना आवे तो इस तरीके से घुमाते चले जाना, आपको बस कुछ नहीं करना है। जैसे ही सेना उसकी औरंगजेब की आई, औरंगजेब की सेना में करीब लगभग बताते हैं कि 4-5 हजार सैनिक थे। उन सैनिकों को जैसे ही तलवार की चमक उनको दिखाई गई, घुमाई गई, तो सारी 5,000 की सेना के उनके धड़ कट गई और सब रक्तपात हो गया वहां पर मऊसानिया में। उसके बाद में जैसे ही औरंगजेब को भी ये पता लगता है कि मेरी सारी सेना समाप्त हो चुकी है, मारी गई है, उसका विश्लेषण करने के लिए खुद उसने आंखों से आकर के जब देखा तो उसके छक्के छूट गए। जब छक्के छूट गए तो लास्ट में वो कहने लगा कि जो मेरे घर पे आए थे वो खुद खुदा थे, मैं भी मान रहा हूँ, और ये मुझसे बहुत भारी गलती हो गई कि मैंने उनको अपमानित करके यहाँ से भगा दिया, हटा दिया, और जो मोमिन आए थे उनके साथ में भी अत्याचार करे, उनमें कौड़ी भी लगवा दिए, पिटाई भी कर दी, जबकि सारा स्पष्टीकरण उसमें उसके महल में कर दिया गया था। इस पर क्रोध होकर के कल्कि अवतार वहाँ से जो है जब चले गए तो उन्होंने तभी कह दिया था कि औरंगजेब तेरा अंत आ चुका है, तो मेरे द्वारा ही मारा जाएगा। तो उसके बाद में फिर जब उसने औरंगजेब ने जब देख लिया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण आदमी नहीं है, साधारण बाबा नहीं है, ये कोई परम शक्ति है, तो उनके मुल्ला मौलवी कहने लगे कि ये ही आखिरुल जमा इमाम मेहदी हैं, आप मान जाइए। लास्ट में उसके बाद में जब और भी शास्त्रार्थ हुए तो फिर भी वो परास्त हो गए। जब सब कुछ उसने देख लिया तो औरंगजेब ने जाकर के लास्ट में अपनी टोपी उनके चरणों में रख दी, माफ़ी मांगी। उसके बाद में औरंगजेब ने फिर अपने महल से राजपत वहाँ से फिर त्याग पत्र दिया। जब त्याग पत्र देने के लिए चले तो उनकी पार्लियामेंट में उस वक्त वो राजा थे आई, तो वह खलबली मच गई कि ऐसा ये क्या हो गया, ऐसा ये त्याग पत्र क्यों दे रहे हैं।
तो फिर औरंगजेब बोले कि ये आखिरुल जमा इमाम मेहदी हैं, विजयावी नंदबुद्ध निष्कलंक अवतार हिंदुओं के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से ये विजयावी आखिरुल जमा इमाम मेहदी ये ही हैं, क्योंकि कुरान से उनके सारे भेद और सारी आयतों के द्वारा वो उसका स्पष्टीकरण कर दिया गया। तो लास्ट में जाकर के फिर औरंगजेब ने जब ट्रॉफी रख दी और त्याग पत्र दे दिया, तो वहां से फिर औरंगजेब चला गया। जाने के बाद में वहां के जो अनुयायी हैं, कम से कम 4-5 हजार लोग, वो उसी क्षेत्र के उसी वक्त के आज भी प्राणनाथ जी के मंदिर में पन्ना धाम के लिए सिजदा करने अब भी आते हैं। बाकी के जो 5,000 लोग हमारे स्वामी प्रहलाद जी के साथ में जो थे, वो सारे के सारे लोग वहाँ पर जो है वहीं पर बस गए। बसने के बाद में जब वहाँ महाराजा छत्रसाल वहाँ के राजा थे, महाराजा छत्रसाल जी ने, अब उस वक़्त ये चारों तरफ वहाँ पहाड़ और कोई साधन नहीं था, तो लोगों की ये शंका आई कि इतनी 5,000 की जो संख्या है, ये कहाँ से इतना खाना पीना रहने सहने का प्रबंध कहाँ से हो रहा है। लोगों ने संख्या व्यक्त करी कि पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं अपनी शक्ति के द्वारा। उस क्षेत्र में महाराजा छत्रसाल को बुला करके उन्होंने कहा कि आप सुबह तक अपना घोड़ा घुमाइए, जितने बीच में आप घोड़ा घुमा दोगे उतने बीच में हीरे मोती बनते चले जाएंगे। अब उसके बाद में वहाँ उस क्षेत्र में आज भी हीरे मोती पन्ना पाए जाते हैं। वहाँ खाने पीने रहने सहने का इतना बड़ा इंतजाम पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और आपके कल्कि अवतार जी ने कर दिया कि जो आज भी वो वहीं सब रुके हुए हैं, सब वहीं बसे हुए हैं। उनके लिए बहुत बड़ा उन्होंने एक भव्य मंदिर बनाया, महाराजा छत्रसाल जी के पीरियड में बना। वो मंदिर आज भी है और वो पन्ना धाम पन्ना के अंदर जो स्थित है, बहुत बड़ा विशाल मंदिर बना हुआ है। और उसी मंदिर में जो 5,000 के लोग जो उनके साथ चल रहे थे, सबके सामने वो कल्कि अवतार उसी गुम्मट में सबके सामने जीवित अवस्था में विलीन हो गए। विलीन होने के बाद में वो अंदर बैठा दिए गए। जब उनकी आयु पूर्ण हो गई तो कहने लगे, संसार ये तो शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा मुझे यहाँ से, और अब मुझे चलने दो, लेकिन मैं जब तक हूँ यहाँ पर, मैं पूरी दुनिया को क्या जान ये रे दुनिया जिसको मैं न करूं अखंड। जो हमारा 5वां वेदों में एक चौपाई आई है कि वो कल्कि जो अवतार आए हैं, वो कल्कि अवतार इस पूरी दुनिया को अखंड करने के लिए आए हैं। वो आज भी पन्ना धाम में जीवित हैं। वो उनका जो शरीर जो हमने गुम्मट में जो नीचे बैठा दिया है, वो आज भी वो उनका जो जीव है वो वहीं जीवित है, अमर है। और ये बात ऐसी है कि जो ब्रह्म सृष्टियां होती हैं वो ही इन बातों को जानते हैं। ये सबके सामने, ये ऐसी जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि के सामने करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो कल्कि अवतार जो होता है वो परमात्मा का ही रूप होता है। भगवान कल्कि को हम भगवान नहीं कह सकते। ये बहुत बड़ा एक हमारे देश के अंदर कि कल्कि भगवान आएंगे। अरे भाई, कल्कि भगवान ने जो कल्कि परमात्मा है, जो घोड़े पर सवार होंगे, सफेद घोड़ा होगा, हाथ में तलवार होगी, कल्कि कहते हैं घोड़े के लिए। उनका जो ज्ञान होगा, उनकी जो ताकत होगी वो घोड़े जैसी होगी।
और वो उनका जो ज्ञान ऐसा होगा कि जो सब पूरी दुनिया के लिए जो है वो उनके भेदों, जो वेद शास्त्र है उनके अंदर जो छिपे रहस्य हैं उनको वो उजागर करेंगे। जैसे कुरान के अंदर 30,000 जो कुलफ लगा हुआ था उनका स्पष्टीकरण उन्होंने किया। परमात्मा निराकार है, साकार है, ये उलझा हुआ प्रश्न आज भी है कि वो परमात्मा जो है, कोई कहता है कि साकार है, कोई कहता है कि निराकार है, कोई कहता है कि वो कण कण में। इन बातों का स्पष्टीकरण कल की अवतार श्री प्राणनाथ जी ने ही सारे स्पष्ट करे। और जो भी व्यक्ति इस विषय पर कोई शास्त्रार्थ करना चाहे तो मेरा मोबाइल नंबर नीचे है और बैठ करके हमसे वो बातचीत कर सकते हैं और उस कल की अवतार के दर्शन भी कर सकते हैं आप कि वो कल की अवतार पन्ना धाम में आज विराजमान हैं। और वहाँ पर कोई भी जो है, अगर, क्योंकि इतने बड़े देश के अंदर जहाँ 1.5 अरब की जनसंख्या हो, ये विषय बड़ा उलझा हुआ था। ये मैंने आज इसलिए स्पष्टीकरण करा है कि इस विषय पे कुछ लोग, क्योंकि जहाँ माया है वो ब्रह्म नहीं है, जहाँ ब्रह्म है वो माया नहीं है, कुछ लोग इसको राजनीति से जोड़ लेते हैं। राजनीति, कुछ संत लोग उसमें बिक जाते हैं और वो उनकी गाने लगते हैं। तो ये बातें राजनीति से परे की बातें हैं। ये ब्रह्म ज्ञान जो है, परमात्मा का जो ज्ञान है, जहां मायावी बातें होंगी उससे कोसों दूर परमात्मा दूर रहेगा। वो मैंने पहले ही बता दिया कि जहां ब्रह्म है जहां वहां माया नहीं है, और जहां माया है वहां ब्रह्म नहीं है। तो माया के रूप में, राजनीति के रूप में कोई संत किसी का, नेता का फायदा उठाना चाहे, बुला करके अपनी मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहे कि वो कल की अवतार ऐसे आएंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा कदापि नहीं है। सब ये बातें वेद शास्त्रों से सब स्पष्ट हो गई हैं। देवापी और मरु का बयान मैंने बता ही दिया है। भागवत के 12वें स्कंद और दूसरा अध्याय में श्लोक नंबर 37-38 में स्पष्ट लिखा हुआ कोई भी देख सकता है। रही 5वें वेद की बात, तो भागवत के 3रे स्कंद में अध्याय 12वां अध्याय और श्लोक 39वां श्लोक, वो 5वां वेद, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पंचम वेद जो अवतरित होगा वो कल की अवतार के द्वारा ही होगा। और वो कल की अवतार ने ही 18,758 चौपाइयों का वो 5वां वेद विराजमान है मध्य प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट पन्ना में। 5 पद्मापुरी धाम पन्ना में मंदिर में विराजमान हैं। कल की अवतार वो आज भी वही विराजमान हैं। कोई दर्शन करना चाहे, देखना सकता है तो अंदर के खुले हुए चक्षुओं से देख सकता है। ये बात ऐसी है कि ये हर किसी व्यक्ति की समझ में आने वाला विषय नहीं है ये, क्योंकि 3 सृष्टियों का वर्णन यहाँ किया गया है, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। जो जीव सृष्टि है उसकी समझ में ये बिल्कुल बात नहीं आएगी, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, विवाद वो खड़े कर देगा, वो विवादों में फंसा रहेगा, वो तर्क नहीं करेगा, कुतर्क करेगा। जहां तर्क और कुतर्क हो जाता है तो वहां किसी बात का समाधान नहीं होता है। अगर कोई हमसे कोई तर्क ना करे, वो तर्क करना चाहे, डिस्कशन करना चाहे इस विषय पर, तो उसका स्वागत है। वो हमारे यहाँ पन्ना धाम में कभी भी आ सकता है। पन्ना धाम डिस्ट्रिक्ट पन्ना है, इस समय डिस्ट्रिक्ट पन्ना के नाम से है, और वहीं पर ये 5वां वेद अवतरित है और कल की अवतार भी अवतरित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अब आपकी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि ये विषय बहुत लंबा है। ये अगर कोई, ये बात बिल्कुल सत्य है, मैं 101% इस बात को कह रहा हूँ कि कल की अवतार 1735 में आगे उन्होंने सारी दुनिया के वेद शास्त्र
जितने भी हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गरतौरे, जम्बू, रंजीत, कुरान, बाइबल, गुरुमुखवाणी, गीता, भागवत, रामायण में जो छिपे रहस्य जो थे उनके भेदों को स्पष्टीकरण कर दिया। और सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी थे उस वक्त 1735 में जो साल हुई थी वो 11 महीने की हुई थी, पुच्छल तारा निकला था और शासक उसमें ये इस्लामी धर्म था। और जो महाकुंभ था हरिद्वार के अंदर, वहां पर ये सारी बातों का जब स्पष्टीकरण हो गया, मान लिया, तभी जाकर के कुछ लोग सरेंडर हुए। उन्होंने मान लिया कि वास्तव में कल्कि अवतार जो है जाहिर हो गई 1735 में। विजया भी नंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कह दो, उन्हें कल्कि अवतार कह दो, बोथ आर सेम, इसमें कोई दो अलग अलग नहीं है। तो मैं अब इसी के साथ में कुछ लोग देश में मैं देख रहा हूँ, तो मेरे पास फोन भी ऐसे आए हैं, उनसे मेरा डिस्कशन भी हुआ इस विषय पे। तो ये वीडियो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इसे देखें और देखने के बाद में इस पर किसी को कोई शंका समाधान हो तो मेरे मोबाइल नंबर से मुझसे संपर्क कर सकता है और साथ साथ भी कर सकता है। ये कोई प्रतियोगा कोई उसका विषय नहीं है, उसका मतलब मान सम्मान का। जो व्यक्ति के अंदर अहम होगा, अहंकार होगा कि मेरा धर्म बड़ा का, मेरा गुरु बड़ा का, मेरा जो है, ये सब बातें ये सांसारिक हैं। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये इंटरनेशनल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल का मैटर है। इसमें कोई भी समुदाय, चाहे वो पारसी है, चाहे वो इस्लामी है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे वो हमारे सनातनी हैं, कोई भी XYZ, वो परमात्मा सबका है, कल्कि अवतार के रूप में आ गया है। और ये एक्सेप्टेंस जो है इंडिया के अंदर, भारतवर्ष में ये सब चीज पॉसिबल हैं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष एक ऐसा देश है कि जहां ये धार्मिक आस्था पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जितने भी देवी देवता, परमात्मा, भगवान, ये सारे के सारे भारतवर्ष में अवतरित हुए हैं। इसके अलावा 350 देश है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि उन देशों में ये हमारा पाठ, पूजा, धार्मिक आस्था बहुत कम है। इसीलिए परमात्मा उन देशों में कहीं भी आज तक कोई अवतरित नहीं हुआ है। तो मैं लास्ट में अब इन्हीं शब्दों के साथ में अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगला जो मेरा एपिसोड होगा वो इससे और किसी को शंका समाधान हो वो उसमें इसका स्पष्टीकरण करूंगा। और मेरे द्वारा जो प्रश्न कुछ ऐसे आ रहे हैं तो उनका उत्तर भी मैं उन्हें दे रहा हूं। और कोई शास्त्रार्थ करना चाहे तो उसके लिए हम खुले चेंजेस हम आप इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। प्रणाम।